हेलो बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी बच्चों हमारी। दो वीडियो हमने उस पर बनाई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस टू वीडियोस में हमने एक पहली वीडियो में तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी वीडियो में हमने क्या किया था? दूसरी वीडियो में हमने बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। क्लियर है? अब उसी क्रम में बच्चों सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडाइजिंग सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जान चुके हो, सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट भी आप जान चुके हो। अब वेरी सिंपल हो जाएगा, धीरे धीरे करके कुछ रिएक्शंस आएंगी। बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ रिएक्शन जब आप किताबों में पढ़ते हो, किताबों में मतलब एनसीईआरटी में, किसी पर्टिकुलर बुक में, क्लियर, तो एक रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन दे रखी होती हैं। किसी एक टॉपिक पे बहुत सारी रिएक्शन दे रखी होती हैं, तो उस टॉपिक, बहुत सारी रिएक्शंस का कुछ कंसेप्ट निकाल लो बाहर, तो वो सारी रिएक्शन एक साथ समराइज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कुछ एक रिएक्शन ले रखी है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट में यहाँ पे, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट डाल दूं वो तो बच्चों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारा सिलेबस एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छी रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2O3-2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने स्लैश करके स्लैश 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 काफी सारी चीजें लिख दी हैं। वाटर है ये, ठीक, ये सब क्या है बच्चों, ऊपर लिख दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से देखो बच्चों, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr2O7-2, आपको पता है K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने उसका आयन लिख दिया यहाँ पे, समझ पा रहे हो बच्चों? वेरी गुड, ठीक है, ये हो जाए। या H2O2 का प्राइमरी वर्क क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है प्राइमरी वर्क। ठीक है, IO3 माइनस में जरा I की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो आयोडीन की 5 है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने पूरी फॉलो करी है तो KiO3 माइनस, याद करो, KiO3 माइनस नहीं, सॉरी, KiO3 लिखवाया था। मैंने बोला था ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स या ऑक्सी एसिड सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों देखो कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात क्या है कि देखो अभी जो मैंने करंट रिएक्शन लिखी है उस पे बेस्ड ये, अगर इसी रिएक्शन को आप किताब में पढ़ोगे ना, तो कम से कम एक दो पेजेस में ये अलग अलग स्प्लिट कर करके रिएक्शनें बहुत सारी दे रखी होंगी। वही बच्चा डर जाएगा। क्या है बच्चों, वहीं डर गया बच्चा। वहां कैसे डर गया, अरे यार ये तो एक ही तो, मतलब ये 20 रिएक्शन हो गई। फिर वो क्या करेगा बच्चा, बच्चा करेगा 20 की 20 रिएक्शन को याद करने लगेगा। कैसे, अच्छा ऐसे ये याद, वो कभी जिंदगी में याद ना होंगी। ठीक, याद ही नहीं होंगी कभी वो। तो अब यहाँ पे समझना है मैंने आपको क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए, इसीलिए कि आप पहचान पाओ देख के कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इनऑर्गेनिक में इसका क्या रोल है। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। अब समझते हैं, अब इस रिएक्शन को समझते हैं बच्चों। अब जरा देखो ये H2O3-2, एक और बात समझो, ये जो आयंस लिखे जाते हैं, आयंस, जैसे मैंने Na2H2O3 हाइपो बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ठीक, तो हाइपो को मैंने आयन ले लिया है, थायोसल्फेट आयन। तो जब भी आयंस लो तो वो आयन या फिर वो सॉल्ट, दोनों में से कुछ भी ले लो, वो सेम ही तो वर्क करेगा। तो मैं जनरली आयंस पे बात करता हूं। आप भी जब भी कोई रिएक्शन देखो तो उसमें आयंस ढूंढा करो। ठीक है, तो आयंस ढूंढोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हर चीज का देखो लॉजिक के साथ पढ़ोगे। सिर्फ इतना ऐसा समझो कि यार रट्टा मार देते हैं यार, बस इसको ये रिएक्शन, 4 रिएक्शन याद करने का रट्टा कोई बता दे हमें, हम इसकी कोई ट्रिक बना लें। ऐसा, ऐसे भी टीचर्स होते हैं कि ट्रिक बता देते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स याद कर लो भाई। ट्रिक ट्रिक क्या होती है, उनके कीवर्ड्स। अबे भाई कितने याद रखेगा, एग्जाम में जाके पक्का भूलेगा। कुछ तो याद रह जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के थोड़े बहुत बना लिए, ठीक है चलता है यार। तुम पूरी केमिस्ट्री के ट्रिक बनाने पे लगे हो।
बहुत गलत बात है बच्चों ये। टीचर यार, टीचर सोचो यार, एक बात और सोचो बच्चों, यार हम पढ़ाने आए हैं यहाँ पे, हम ट्रिक बताने आए हैं। हम ट्रिक बताएंगे कि यार इसका ऐसे बेटा मांगे ये और वो फलाना ढिमका और ये इसकी वो उसकी ये, उससे आप याद करवा दो। तो यार मैं रट्टू तोता बनाने आया हूँ यार तुम्हें, कि तुम्हें पढ़ाने आया हूँ? अगर बताओ ट्रिक में क्या लॉजिक हो गया? ट्रिक तो फिर एक अनपढ़ आदमी बना सकता है देख के, भाई ऐसे ऐसे करके, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सब्जेक्ट से? फिर ट्रिक नहीं बनानी है भाई, मैं फोकस करता हूं कंसेप्ट पे। समझ गए बच्चों? ट्रिक नहीं बनानी है, ट्रिक के मैं सख्त खिलाफ हूं। कुछ ट्रिकें बना सकते हो, छोटी मोटी ट्रिक्स बना सकते हो, कभी कदार किसी छोटे मोटे कंसेप्ट की चलो बना ली, अच्छी बात है, लेकिन यार सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दो यार। तुम कबाड़ा करे हुए हो सारे टीचर्स मिलके, यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टीट्यूट के अंदर भी कई टीचर्स ने पूरे सब्जेक्ट का कबाड़ा कर दिया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट को ना ट्रिकी ट्रिक 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 करके ना कुछ अंडरस्टैंडिंग छोड़ोगे सब्जेक्ट में। ये संदेश मेरा उन टीचर्स के लिए है जो ट्रिक के बेसिस पर सब्जेक्ट को गुमराह, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बच्चों से गुमराह कर रहे हैं। मत करो बच्चों, मत करो टीचर, जो भी टीचर्स ऐसा करते हैं प्लीज। ठीक, तो ट्रिक नहीं बच्चों, लॉजिक पे चलते हैं। मेरे को लॉजिक बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक, तो मेरे को तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये हाइपो आयन है, हाइपो आयन है। हाइपो आयन जो होता है, अब हाइपो आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा 2, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर? सल्फर यहाँ पे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑब्वियसली अगर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो सल्फर को कहां लेके जाएंगे? सल्फर को +6 में लेके जाएंगे, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों। समझ पा रहे हो? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, +2 से +6 में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं छोड़ेंगे पहले उसको, ये बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरी गुड। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग होता है, H2O2 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, IO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन वाटर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे। पास समझ पा रहे हो? लॉजिक है इसमें, क्या है यार, ये पता है ना हमें कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हम इसको ऑक्सीडाइज कर दिया यार, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। वेरी गुड, अगले पे चलते हैं। अब यहीं पे याद रखना है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2। याद करो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्सेप्ट I2। आयोडीन नहीं होता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। और यह भी बताया था कि फ्लोरीन तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि पानी से O2 ना छोड़ता, पानी से भी O2 निकाल देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पानी से O2 निकल गया मतलब क्या हो गया? O2, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -2 है। जल्दी से समझो बच्चों, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -2 है, और -2 से जब O2 पे जाएगा तो -2 से 0 पे जाएगा, तो -2 से 0 पे मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बहुत ही कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं जो पानी से O2 निकाल देते हैं, उनमें 3 आते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन आता है, HCF2 आता है, HCF4 आता है। तीनों मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं मैं इनऑर्गेनिक को, मजा आ जाएगा बच्चों आपको अगर इनऑर्गेनिक के सारे वीडियो देख लिए तो। एक्सक्लूसिव कंटेंट, अभी तक तो बच्चों समय नहीं मिलता था, मैं ऐसे कुछ चंद इंस्टीट्यूटों में फंसा पड़ा था जो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था बच्चों के लिए। तो अब ये इनऑर्गेनिक का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, और थोड़े ही दिनों में बच्चों पूरा सेटअप जो आपको ये दिख रहा है ना छोटा सा, पहली बात तो यार छोटा क्या होता है यार, सोचो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, बोर्ड पे लिखी हुई चीज आपको दिखाई दे रही है, तो सेटअप छोटा बड़ा कहाँ होता है? थिंकिंग छोटी बड़ी होती है, जो सोच होती है ना वो होती है छोटी बड़ी। क्लियर है कि यार, बस समझ जाओ आगे, ठीक है। और बात आती है छोटे बड़े की, तो 1 2 1.5 महीने के बाद ये पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा, ऐप आपको मिलेगा,
आपको पूरी चीज का पीपीटीज मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो पढ़ो बच्चों। मतलब ये रिएक्शन अगर कहीं पे दिखाई दे जाए H2O3 वाली, तो आप देख के डर नहीं जाओगे? अगर नॉर्मली पढ़ी नहीं हुई, अब कितनी आसान हो गई। बोलो, अरे हमने तो पहचान लिया यार, क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा H2O3 है, SO4 - 2 में जाएगा। ऐसी क्वेश्चन घुमा देगा वो पेपर में, तो आप इजीली कर लोगे। ये देखो ऑर्गेनिक ही तो लग रही है, इसकी रिएक्शन, ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी तो ऐसे ही करते हैं, हम पहचानते हैं ना रिएजेंट का वर्क, रिएजेंट का वर्क पहचाने और कर दिया आंसर जो उसका वर्क है। मुझे तो नहीं लगती भाई कि इनऑर्गेनिक को हवा बना रखा है, रटो रटो रटो, कब तक रटोगे। ठीक है चलो यार, आगे देखो यार, मैं और कितना रोस्ट करूंगा लोगों को। ठीक, ओके। तो ये I2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, Fe+3 भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कई बच्चे, मैं हर एक पॉइंट पे गौर कर रहा हूं, मजा आता है मुझे। मजा इसलिए आता है कि Fe+3 वीक में कैसे आ गया। अच्छा, हमें देख के कैसे पता चल रहा है? Fe खुद बता रहा है क्या कि मैं वीक हूं? नहीं नहीं Fe खुद थोड़ी बता रहा है कि मैं वीक हूं। Fe ऐसे बोल रहा है, Fe जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है, Fe+3 एंड Fe+2। बात समझ पा रहे हो? मेरे को खुद नहीं बता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में लॉजिक चल रहा है कि Fe+3 क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं अभी तुम्हें लॉजिक समझा दूं तो तुम कब जिंदगी में नहीं भूलोगे यार, तुम जिंदगी में भूल जाओगे Fe+3 मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं आपको समझाता हूं इधर कोने पे, मजा दिला देंगे बच्चों। इनऑर्गेनिक में ना फील आ जाएगा, फील। फील क्या समझते हो? मतलब Fe है, Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जरा देखो, मैं बाहर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 4s2 3d6, 4s2 3d। मैंने आउटर मोस्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, पहले वाली नहीं लिखी है, ये तो आप समझते ही होगे बच्चों। ठीक, अच्छा, अब Fe जो होता है दो स्टेट्स में होता है, Fe+3 और Fe+2 भाई। क्लियर है? वेरी गुड। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6। अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इससे भी निकल के कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5। अब आप लोग खुद समझ जाओगे। देखो कि 3d5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज मोर स्टेबल, एंड 3d6 इज हाफ फील्ड तो नहीं है, तो 3d5 3d6 से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों ध्यान दो, 3d5 ज्यादा स्टेबल है तो Fe+3 आयन ज्यादा स्टेबल है, और Fe+2 आयन क्या है, कम स्टेबल है। तो कोई भी चीज स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो और अगर जबरदस्ती ले जाओगे तो मरे उससे जाएगी, मरे मन से जाएगी कि यार चलो यार Fe+2 पे चलते हैं, खुशी खुशी ना जा रही भाई। ठीक है, Fe+3 खुशी खुशी Fe+2 पे नहीं जा रहा, समझ पा रहे हो बच्चों? वेरी गुड, खुशी खुशी नहीं जा रहा, इट मींस वो Fe+3 में खुश है। ठीक, और अगर जबरदस्ती ले जा रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए जा रहा है, तो हम बोलेंगे तो रिडक्शन हो गया उसका, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, मतलब इतना अच्छा ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो मरे मन से, खुद ही Fe+2 पे मरे मन से जा रहा है, तो दूसरे को क्या ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये लॉजिक नहीं था? ये कोई नहीं बताएगा आपको, रटवाते रहेंगे क्लास में खड़े होके, और बस ये देखेंगे कि इस टीचर ने ऐसा पढ़ा दिया, इस टीचर ने सम रूल पढ़ा दिया, इसने ये ना बताया लोएस्ट लोकेंट रूल, और इसने वो नहीं बताया, बस इस बात पे गौर करते रहेंगे। क्लियर है? ये जो मैंने बात बताई कि Fe+2, अब तो याद रहेगा बच्चों हमेशा, Fe+3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I2 भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो ठीक है। वीक की प्रेजेंस में कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। देखो जरा, तो ये किस में जाता है, S2O3 S4O6 - 2 में जाता है, S4O6 - 2 में जाता है, इससे बोलते हैं थायोनेट आयन।
याद रखना इसका नाम क्या बोलते हैं, थायोनेट, थायोनेट आयन। अच्छा, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10 और 10 को 1/4 कर दो तो आ गया 2.5। तो 2 से 2.5 पे चला गया, ऑक्सीडेशन तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होता तो कहां जाता, 6 पे जाता। समझ पा रहे हो लॉजिक? बहुत बढ़िया है। ये मतलब इतनी, ये कहां से मैंने क्वेश्चन उठा रहा हूं और क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिटरली कोई नहीं करेगा यार। तुम पीडब्ल्यू पढ़ो और कौन सा डब्ल्यू पढ़ो, मैं खुला बोल रहा हूं। यही तो है, मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है ना, और जब मैं खुद ही एक प्लेटफॉर्म बन जाऊंगा तब अलग ही बात होगी। समझ पा रहे हो? तो ये जो लॉजिक्स हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात समझो, देखो इसमें भी एक बड़े मजे की बात है। मजे की बात कैसे है बच्चों? अब देखो मैं तुम्हारे कितना टाइम खा गया इसी बात को बोल बोल के, लेकिन ये टाइम उससे तो ज्यादा अच्छा है ना, जो इन्हीं रिएक्शंस को 1 घंटे में लिखवाता बोर्ड पे, सारी रिएक्शन अलग कर करके, कहता बच्चों नोट कर लो। क्या कहता, नोट कर लो। वो तुम्हारे 45 मिनट खा जाता। मैं 10 मिनट का ज्ञान दे रहा हूं तो वो तो तुम्हें सही लग रहा है ना, मैं ज्ञान ही तो दे रहा हूं, खा तो नहीं रहा तुम्हारा टाइम बेफिजूल की बोर्ड पे बातें लिख के, और तुमसे कहता हूं नोट कर लो बच्चों। समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ, तो ये ज्ञान की बातें हैं, थोड़ी बातें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो वीक इसमें हो गया, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सॉरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पे कंप्लीट हुआ है। अच्छा बच्चों, अभी पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात आ रही है तो यहीं पे तुम ऑर्गेनिक पढ़ के बैठे हो बच्चों, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत जानते होगे। एक रिएजेंट होता है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, होता है नहीं होता? हम आपको बताते थे कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड है तो कंप्लीट नहीं करेगा भाई, इसलिए कहां रुक जाएगा, एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ भी कहीं से कनेक्टेड ना हो तो फिजिकल से कनेक्ट कर देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से हर चीज कनेक्ट कर देंगे। कुछ भी कनेक्ट ना हो तो थर्मोडायनामिक्स से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेटा से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करना आना चाहिए। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। तो 2 पॉइंट में मैंने कितना एम्फसाइज कर दिया, रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, और भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो भी ये इससे इसमें ही जाएगा और इससे इसमें ही जाएगा। याद रखना, आगे चलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस हम बोलेंगे हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम बोलेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हम बोलेंगे अगर जो अपनी रेंज के बीच में आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। लेकिन एक बात और बताई थी कि प्राइमरी वर्क अलग हो सकता है, प्राइमरी वर्क शुड मतलब अलग हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिख रहा हूं SO2 +4 में है तो सल्फर की रेंज -2 से +6 तक होती है, तो ये तो इसके बीच में आ रहा है, तो सल्फर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट प्राइमरी वर्क इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बच्चों ध्यान रखना है कि किसी रिएजेंट का प्राइमरी वर्क क्या है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, अब जैसे SO2 का प्राइमरी वर्क आपको पता चल गया, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? तो SO2 का प्राइमरी वर्क क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 का प्राइमरी वर्क क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। समझ पा रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरी गुड, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या H2O2 में जो O की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही तो होती है, और ऑक्सीजन की रेंज क्या होती है? -2 से +6, तो -1 तो -2 और +6 के बीच में ही आता है, तो H2O2 दोनों काम करता है, लेकिन प्राइमरी वर्क ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया।
हर एक बात है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ये नहीं कि बस एनसीईआरटी ली और रट्टा मारना चालू, नहीं 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 नहीं। एनसीईआरटी भी कैसे पढ़नी है वो भी हम बताएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक, मतलब मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। मैं मतलब टीचर का तो जरूरी है ना, टीचर बताएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक मतलब एम्फोसाइज करके बात बता दी जाती है। क्लियर? ओके। अच्छा, ये चीजें आ गई। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, अच्छा ब्लीच क्या होती है? ब्लीच ये नहीं कि चेहरे पे लगाते हैं, चेहरे वाली भी तो ब्लीच होती है, जो रंग को उड़ा दे वो ब्लीच होती है, ये तो पता है ना। ब्लीच का मतलब जैसे डाई करते हैं हम, जैसे दुपट्टे पे या फिर किसी भी कपड़े पे हम डाई करते हैं। ठीक, तो डाई करने के बाद मान लो कि एक ब्लैक कलर का दुपट्टा है, तो उसको उसके ब्लैक कलर को हटा के हमें दूसरा कलर करवाना है, तो ब्लीच ही तो है जो उस डाई को हटा देगी। ठीक है, तो ब्लीच किसे कहते हैं? जो कलर रिमूवर होता है, ठीक है, हम उससे बोल सकते हैं। तो ये जो सारी हैं ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होती है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक, तो वो क्लोरीन प्रोवाइडर होता है, तो क्लोरीन इज वेरी गुड ब्लीच। दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड क्लोरीन इन एक्सेस इज कॉल्ड वेरी गुड ब्लीच। जैसे क्लोरीन प्रोवाइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 वेरी गुड क्लोरीन प्रोवाइडर है। ठीक, तो क्लोरीन ये तो है ही है, H2O2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, O3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, ये तीन तो याद ही रखना। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, Cl2 भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है, O3 भी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। इतने सब में बच्चों ये समझ में आया? फटाक से नोट करो इसे, और नोट करो बढ़िया करके, इंपॉर्टेंट डाल के नोट करा करो हर चीज। हर चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, अगला हम लिखते हैं बोर्ड पे, फिर समझाते हैं। नोट करो, 2 मिनट का रेस्ट लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेटा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट डेटा देखो। ठीक है, NH4 पॉजिटिव के आगे मैंने लिखा है जिद्दी है बहुत ये। किस चीज के लिए बहुत मतलब ये जिद्दी है? ये बहुत ही मतलब जिद्दी बोल सकते हैं, ढीठ बोल सकते हैं। ढीठ, ढीठ समझ रहे हो? सभी बच्चे समझते हैं, होते हैं ना। ढीठ का मतलब यही तो होता है कि जैसे किसी को कुछ काम के लिए मना करो, लेकिन फिर वो वही काम कर देता है थोड़ी देर में, तो ढीठ है। इसको मना करो, डांटो, कुछ भी करो, ढीठ है ये नहीं करता, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जिद्दी मतलब काम नहीं करता है कोई। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है NH4 पॉजिटिव के बारे में याद रखना, इम्पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज ना होता भाई ये, बहुत ही मतलब मैं तो कहूं कि 99% चांसेस है ये इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कोई पैदा ही ना हुआ। NH4 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। समझ पा रहे हो? होगा बहुत मुश्किल से कोई होगा तो होगा, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना? हमें तो बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ये नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता, याद रखोगे। ठीक है, उसी के रिलेटेड एक नीचे मैंने छोटी सी इक्वेशन दे दी है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। कुछ मिसिंग तो नहीं है? जस्ट लेट मी चेक। हाँ, कुछ मिसिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है बच्चों, ठीक क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? मुझे तो याद नहीं है ना कि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या आएंगे, लेकिन जैसे एज सच ऑर्गेनिक में जैसे आप करते हो, कोई भी रिएक्शन आती है उसका लॉजिकल अप्रोच लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। क्लियर? अच्छा, ये बात तो आपको पता ही है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो, ये क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सी, इतना ही बहुत होता है। तुम अगर मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो तुम इतना तो समझ गए कि सर पढ़ाते तो बिल्कुल कनेक्ट करके हैं। कैसे कनेक्ट करके? पिछली वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है, उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं सर इस वीडियो में। अबे नहीं करूंगा क्या? तो फिर क्या फायदा यार मेरा?
यार जेन्युइन कंटेंट इसे ही तो बोलते हैं कि सारी चीजें लेक्चर तक लेक्चर कनेक्ट होती हुई चली जाएं, बिल्कुल आराम से फील आ जाए कि यार कुछ भी हमने समझा है ना तो एक बार कॉपी देखेंगे यार सब याद है। ऐसा ना होना चाहिए कि टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ा के गया और 3 दिन तक उसे यही लग रहा है यार यार ये याद कैसे होगा, ये याद कैसे होगा, क्या करूं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो वो भी याद करने वाली हैं, जैसे एक बात निकल के आई जैसे यहाँ पे NH4 पॉजिटिव इज वेरी हीट, ठीक, मतलब ये इम्पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज होता है। हाँ ये बात याद रखो यार, क्या दिक्कत है, समझो चलो इसे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब यहाँ पे जो Mn है वो +7 में है तो +7 वाला एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाता है, Mn+2 में जाता है। ये बात आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पढ़ी होगी अगर आप थोड़े भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो। थोड़े पढ़ने वाले कैसे बच्चों, मतलब आप अगर सोचते हो कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यार क्लास 11th में इतना तो पढ़ा ही होगा। क्लियर है, जो बच्चा क्लास 11th का है, अगर बाई चांस इस वीडियो को कोई क्लास 11 जो 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि क्लास 11 में पढ़ी होगी, और जो वाकई में ऐसा बच्चा है जो 11th का है और चाहता है मतलब इस वीडियो को देख रहा है, तो वो बच्चों यहाँ पे याद कर ले, इक्विवेलेंट कंसेप्ट जब आएगा तो उसमें बताऊंगा। क्या याद कर लेगा बच्चों, Mn+7 जो है वो Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव जब कर रहा होता है तो। बहुत बढ़िया, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस बड़े से कंपाउंड में क्या क्या चीज, किस किस चीज को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। कह रहा है भाई मैं इसको तो नहीं करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। बात को समझ पा रहे हो, देखो मेरे को याद थोड़ी है, मेरे को तो कंसेप्ट पता है कि ये कह रहा है कि मैं NH4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, वो बहुत ढीठ इंसान है। क्लियर है। अच्छा, तो सल्फेट की बात करें, सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, तो ये कह रहा है कि यार भाई सल्फर तो पहले ही +6 में है, इससे आगे कहां लेके जाएंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो मतलब सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये बात समझ गए। क्या रिएक्शन है, H2O तो भाई वैसे ही न्यूट्रल होता है यार, H2O तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो हीट करने पे वैसे ही अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी SO4 है, इस वाले SO4 का भी कोई लेना देना नहीं है, तो बस ये बचा भाई। ये कौन सी स्टेट में, FeSO4 में अगर देखें तो Fe+2 स्टेट में होता है, Fe+2 SO4-2, और Fe+2 तो बैठा है तैयार, किस लिए, कि भाई मुझे ले चलो +3 में, मैं बड़ा खुश हूं वहां पे क्योंकि मुझे ना वहां पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। और यहाँ पे मेरे पे अभी ये रो रहा है बैठ के, यहाँ पे अभी क्यों रो रहा है, कह रहा है सर D6 है, मेरे पे D6 कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी से मुझे D5 पे ले चलो, मेरे को वहां पे मजे आते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लेके चलते हैं इसे, कहाँ पे लेके चलते हैं, F+3+2 से इसको +3 पे लेके चलते हैं। बोलो बच्चों, दिस इज द प्रोडक्ट्स, दिस इज द प्रोडक्ट्स। अच्छा, साइड प्रोडक्ट्स जो आएंगे क्या लेना देना है हमें उनसे, हमें यार इतना थोड़ी करना होता है, बस हमें ये मेजर प्रोडक्ट चाहिए, इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे इतने प्रोडक्ट की मदद से। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना बच्चों। कमेंट्स करने हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करने हैं वीडियो के ऊपर, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, ये समझ में आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, मेंस के लिए क्या एडवांस के लिए, यार जो क्वेश्चन मेंस में आता है वो मिला जुला के बड़ा क्वेश्चन बना के एडवांस में आ भी सकता है, तो मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हॉट रिएक्शन है ये, सम इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिसमें से एक मैंने यहां पे लिखी है, क्या है बच्चों, X2 बेस की प्रेजेंस में जो भी हैलोजन है वो बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या याद रखोगे, हैलोजन बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्या है, हैलोजन बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। कैसे, X2 गया -1 में, यहां 0 था तो 0 से -1 घट गया,
अच्छा, XO3 में x 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, प्लस 5 में चला गया, 0 से प्लस 5 चला गया, मतलब ये बढ़ गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिएक्शन आ जाए तो अपना दिमाग मत लगाना यहाँ पे, ये समझना, ये याद रखना। मैं बोल रहा हूँ कुछ बातें याद रखो, हाँ ठीक है, जहां लॉजिकल अप्रोच चलेगी लॉजिकल भी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है मैं सब कह रहा हूँ कि याद रख लो। मैंने ये बोला याद रख लो, ठीक, मैंने बोला ये याद रखो, ठीक, वेरी गुड। याद क्या रखना है कि क्लोरीन भी करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ब्रोमीन भी करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, आयोडीन भी करता है। अच्छा, फ्लोरीन क्यों नहीं करता, इसका रीजन हम बताएंगे, ठीक है, इसका रीजन पूछा भी जा सकता है स्टेटमेंट में, बताएंगे, अभी बता देंगे, जरा इसका एग्जांपल ले लें। अब बड़ा सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है, जरा देखो इसका एक एग्जांपल, जैसे तुम Cl मान के ले लो, तो यहां पे क्या लोगे, Cl2 लोगे, बेस डालोगे। अच्छा, Cl2 किस में चला जाएगा, ऊपर के अकॉर्डिंग Cl माइनस में। अच्छा, और क्या चला जाएगा, ClO3, ClO3 माइनस, ये रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस की प्रेजेंस में ये इधर चली जाती है तो इसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, एसिड की प्रेजेंस में वापस भी आ जाती है, इसे बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन की उल्टी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन। बहुत बढ़िया, ये है बच्चों, ठीक। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया नीचे, कोई दिक्कत आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहां ये बताएंगे कि फ्लोरीन क्यों नहीं करता भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन, फ्लोरीन क्यों नहीं करता। आप भी सोचो, दिमाग में पॉज करो और सोचो, फिर देखो क्या सर ने सही रीजन बताया है, क्या वही रीजन है जो हम सोच रहे हैं। ऐसे करनी होती है पढ़ाई, ठीक है। तो बच्चों, फ्लोरीन, यार कितना आसान रीजन है, रीजन में रीजन नहीं होता है क्या। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, उसके अलावा फ्लोरीन को कुछ पसंद नहीं आता। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। रीजन बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा बोर्ड पे, आप पॉज करके ये वाली चीजें लिख लो। क्या चीज है, फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ -1 के अलावा और कुछ नहीं रखता है, -1 के अलावा और कुछ भी नहीं रखता है, दिस इज द रीजन। तो अगर यहाँ पे Cl2 से F2 से F माइनस आ जाएगा तो ये नहीं बना पाएगा FO3 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तो नहीं हो सकती, तो फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है आपको या नहीं, बहुत बढ़िया। तो मैंने एक डिस्प्रोपोर्शनेशन भी बता दी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस यहाँ पे 2 और लिख के फिर आगे के लेक्चर को दूसरे वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे, तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे। 2 और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पढ़ाता हूं आपको, इसे नोट करो पहले। ओके बच्चों, दोबारा से ये 2 एग्जांपल्स और हैं जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी। पहली तो मैंने समझा दी, हैलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है बेस की प्रेजेंस में, ये सब बेस हैं। आप KOH इस्तेमाल कर लो, आप NaOH इस्तेमाल कर लो, आप CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लो, ये सब बेस है बच्चों। तो व्हाइट फास्फोरस न जाने कितनी बार तो बोर्ड में आ गई है, समझ पा रहे हो, अब बोर्ड भी तैयार हो रहे हैं यहां से, न जाने कितनी बार तो बोर्ड में आ गई है। वैसे तो बोर्ड में P ब्लॉक कट चुका है, शायद अब आए या ना आए कुछ भरोसा नहीं, लेकिन न जाने कितनी बार बोर्ड में आ गई है, ठीक। तो व्हाइट फास्फोरस भी बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो फॉस्फीन गैस आती है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फीन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस आती है और H3PO2 बनता है। फॉस्फीन गैस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, आप चेक कर सकते हो। इसमें 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया,
4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, ठीक है, +1 में आ गया, बहुत बढ़िया। यहां फॉस्फोरस 0 में है, तो 0 से -1 घट गया और 0 से +1 बढ़ गया, घट गया बढ़ गया, डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट कह कह के ही याद करवा दूंगा आपको, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है तो है, और सभी चीज इंपॉर्टेंट पढ़ाई जा रही है। और मेरी चीजें पढ़ाई हुई इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि मैं लॉजिक पे ही तो बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को मिला के, मेरा थॉट रहती है कि जनरलाइज करो चीजों को। जनरलाइज का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें एक साथ एक बात में कह दी जाए, वो बात अगर याद है तो हम उस क्षेत्र की सारी बातों को कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस रहती है। तो इसलिए मैं 3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन निकाल के लाया हूं। कौन कौन सी, एक दो समझा दी। सल्फर बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, सल्फर से गया -2 और सल्फर से गया H2O3, 2 आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे याद हो गया होगा आपको, ठीक है। लॉजिक लगा लगा के चीजें याद हो जाएंगी। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप कहोगे लॉजिक, लॉजिक तो दिमाग में घूम चुका है, अब बस आंसर टिक करने की बारी है। ऐसे, ठीक ऐसे ही करो बच्चों, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री मैथ्स में भी। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने काबिल टीचर भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। हाँ, जो आपको समझे, जो बच्चों की थॉट प्रोसेस को समझे। तो अब यहाँ पे याद हो गया, अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, ठीक है। फिर तो अल्टीमेटली हमने 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी आपको इस वीडियो में दे दी। धीरे धीरे करके एक एक छोटी छोटी वीडियोस को पढ़ पढ़ के आपका इतना बड़ा सागर हो जाएगा कि आप पूरी ऑर्गेनिक, सॉरी पूरी, मुंह पे हमेशा ऑर्गेनिक ही आता है, पता नहीं क्यों, बड़ा प्यार है ऑर्गेनिक से ना, तो इनऑर्गेनिक से भी आपको हो जाएगा, ठीक, इनऑर्गेनिक से भी हो जाएगा और फिजिकल से भी हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई। फर्स्ट पढ़ाई, अच्छा हेलोजन पे डाल देंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी। व्हाइट फॉस्फोरस पे पढ़ा दी सर ने, सल्फर पे पढ़ा दी, व्हाइट फॉस्फोरस से फॉस्फीन गैस आती है, उससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए। अब देखो पता है क्या है, मैंने अभी जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ा है मैं भूल गया लिटरली, मुझे याद नहीं मैंने क्या पढ़ाया था अभी। तो मैं इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से पहले, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, लेकिन हाँ सामने आ जाएंगी चीजें, फिर लॉजिक के साथ बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, आपके लॉजिक इतने क्लियर होने चाहिए कि सो के उठो कुछ याद नहीं है, लेकिन सामने लाओ सब कुछ याद आ गया। सामने कैसे, कोई क्वेश्चन आएगा, हाँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें फटाफट दिमाग में आ जाएंगी कि ये सोचना है, ऐसे वाली थिंकिंग रखनी है आपने, क्लियर है। तो इतना काफी है। और बच्चों करो इसको, कामयाब करो इन वीडियोस को, कामयाब इन द सेंस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखे उसकी जिम्मेदारी बनती है एक पॉजिटिव कमेंट करना नीचे, एक पॉजिटिव कमेंट करना नीचे, दोस्तों को दो इन वीडियो को, दोस्त भी सीखेंगे तुम्हारे, जेलसी नहीं करनी है, फैलाओ इन वीडियो को, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आप इन वीडियो को आगे फैलाओ, ठीक। करो बच्चों यार, हैं, और बार बार बोलते हैं बच्चों, है ना, और सब्सक्राइब तो आप लोग भी सब्सक्राइब करो और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ, ठीक। आप लोगों की वजह से ही तो हम मोटिवेट मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, तो यार आपको आगे बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो हम तो जितना बढ़ने थे बढ़ गए, आपको बढ़ाना पक्की बात है, वो तो आप हमें नहीं भी बढ़ाओगे ना आगे, तब भी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे लिमिटेड भीड़ ना रहे ना, इस चैनल के ऊपर अनलिमिटेड भीड़ आए, क्लियर है। समय लगेगा भी समझने में लोगों को, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब मार्केट के अंदर इतने सारे चीजें फेथफुल नहीं चल रही होती हैं, भ्रम चल रहा होता है सब्जेक्ट को लेके, गवर्नमेंट्स भी पेपर को इतना इजी बनाने लग गई है, तो इन सब चीजों को चलने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। जब बच्चे को पता चलता है ना, जब
मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें पागल बना चुके होते हैं, फर्जी टीचरों से पढ़वा के और कंटेंट से दूर रख के, बच्चे की रियलिटी को ना समझ के डायरेक्टली बोल देते हैं भाई इस बैच से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कोचिंग की असलियत बता रहा हूँ बच्चों कि इस बैच से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये टॉपर बच्चा नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की नहीं है। दीज आर द सेंटेंस जो बच्चों को बोले जाते हैं। अगर वो बच्चे में जरा सी हिम्मत होगी ना करने की, तब भी वो नहीं कर पाएगा। पहले ही बोल देते हैं इस बैच से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। दिस इज नॉट फेयर ना। सभी बच्चे सेम फीस दे रहे हैं, तो तुम सभी को सेम क्वालिटी दो। अगर बाकी वो करे ना करे उसकी मर्जी है, उससे ये मत बोलो कि यार तू कर नहीं सकता, ठीक है, तो तुम भी पढ़ा नहीं सकते अगर ऐसा बोल रहे हो तो। जो टीचर ऐसा बोलता है कि बच्चे को कि तू कर नहीं सकता, तो उसे टीचिंग छोड़ देनी चाहिए यार, कि तू करा नहीं सकता भाई, कर नहीं सकता नहीं, तू करा नहीं सकता। बात ये है, समझ गए? तो जो भी टीचर, जो भी लोग, मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूं जो आपसे ये बोले कि आप नहीं कर सकते कोई भी काम, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों। इस दुनिया में तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जज्बा होना चाहिए। और जो लोग तुमसे ये बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता यार, उसको नेगलेक्ट करो और उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर मत घुसने दो। देखो मैं कितना पॉजिटिव हूं, मैं नहीं कहता यार कभी किसी बच्चे से कि तू कर नहीं सकता, हर बच्चा कर सकता है। मैं ग्राउंड से उठाने की बच्चे को ताकत रखता हूं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, काफी बातें हो गई और इतनी बातें पढ़ो, ये आपका कंटेंट है। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही नई नई बातों के साथ आगे चलती रहेगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।